नमस्कार दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा था और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि आप इस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। उनका सवाल था, सर बहुत सारे एक्सपेंसेस है जिनको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन हमें हमेशा रहते हैं कि कौन से एक्सपेंसेस करें। पर्टिकुलरली एक्सपेंसेस के बारे में उन्होंने पूछा है, तो हम लोग एक्सपेंसेस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन सा जो एक्सपेंसेस है जिनका हम आईटीसी ले सकते हैं, कौन कौन से एक्सपेंसेस है जिनका हम आईटीसी नहीं ले सकते हैं। यहाँ हम आईटीसी लेने की बात करें, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग तो बिजनेस में बहुत सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, ऑफिशियल रिलेटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड हो गया, प्रोडक्शन रिलेटेड हो गया, ठीक है, ये सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जो आते हैं, वो सारे हेड्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। तो जीएसटी से पहले बहुत सारे कंडीशन थे कि जो हम लोग प्रोडक्शन रिलेटेड होता था उन्हीं का हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, ये सारा कंडीशन था पहले। लेकिन जीएसटी आने के बाद, जीएसटी इम्प्लीमेंट होने के बाद कुछ स्पेसिफिक रूल बना दिए गए हैं जिनका आप आईटीसी ले सकते हैं। तो पहले तो एक क्लियर हुआ करता था लोगों के दिमाग में कि भाई प्रोडक्शन रिलेटेड है तो हमें लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, ऐसा कुछ। लेकिन अभी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। वो पहले वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है जीएसटी में। तो अभी लोग ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा आईटीसी ले, कौन सा आईटीसी नहीं ले। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले, इसी पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कोशिश करूँगा कि मैं ये चीज़ आपको क्लियर हो सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आया तो लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, बिजनेस में जैसे मैंने बताया आपको बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का हो सकते हैं रिलेटेड, या फिर आपका प्रोडक्शन रिलेटेड हो सकते हैं। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मैं आपको एक ईजी तरीका मैं बताऊँगा। देखिए, जीएसटी में पहले वाला कॉन्सेप्ट जो था उसको भूल जाइए। जीएसटी जब से आया, जीएसटी में आप सभी एक्सपेंसेस का आईटीसी ले सकते हैं। मेरी बात सुनिएगा, सभी एक्सपेंसेस का आईटीसी ले सकते हैं, एक्सेप्ट आपको दिमाग में एक चीज़ ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है, वो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। यानी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का दिमाग में रखिए। यानी कि सरकार ने कुछ नोटिफाइड कर दिए स्पेसिफिक एक्सपेंसेस जिनका आप आईटीसी नहीं ले सकते। वो सारे एक्सपेंसेस ब्लॉक्ड है एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। मतलब एक लिस्ट बना दिया गया कि फलाना भाई ये फलाना चीज़ का आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो उन सारे आईटीसी को छोड़कर आप दुनिया के सभी आईटीसी ले सकते हैं। क्लियर है? एकदम क्लियर है। तो आप वो ब्लॉक लिस्ट यानी सेक्शन 70 सबसेक्शन 5 का जो एक लिस्ट बना दिया गया, उन लिस्ट को दिमाग में रख लीजिए, बाकी आप सभी आईटीसी को ले लीजिएगा। तो अगर मान लीजिए पता चले आपको किसी चीज़ का भाई यहाँ पे नहीं जाना है, बाकी हर जगह जाना है, तो जहाँ नहीं जाना है उसके बारे में आप नॉलेज ले लीजिए कि भाई हमें यहाँ नहीं जाना है, उसके बारे में जान लीजिए, बाकी कहीं भी आप घूम सकते हैं, वही चीज़ है। तो जिसका आप नहीं ले सकते हैं उसके बारे में जान लीजिए कि कौन कौन से खर्चे जिनका हम नहीं ले सकते इनपुट टैक्स क्रेडिट, बाकी सभी का एकदम मस्त करके लीजिए, ठीक है। तो अब सेक्शन 17(5) सेक्शन सबसेक्शन 5 में कौन कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है फूड एंड बेवरेजेस। फूड एंड बेवरेजेस रिलेटेड अगर कोई भी बिल है आपका, आपने खर्चा किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है आपके पास, उसका आप क्रेडिट नहीं लीजिएगा, ठीक है। पर्सनल यूजेस के लिए कोई भी खर्चा होता है आपके बिजनेस में, तो उसका आप आईटीसी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। आउटडोर कैटरिंग अगर कुछ होता है, कोई प्रोग्राम होता है, कोई एम्प्लॉय रिलेटेड रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम होता है, खाना पीना होता है, वहाँ पे आउटडोर कैटरिंग होती है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते आप। ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, ब्यूटी रिलेटेड ट्रीटमेंट अगर कुछ होता है खर्चा, कुछ हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज लेते हैं आप, उसका खर्चा होता है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी अगर कोई खर्चा है उसका भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन अगर पेड होता है आपके कंपनी द्वारा, आपका खर्चा कुछ है किसी क्लब में, उसका आईटीसी आप नहीं ले सकते। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का कोई सब्सक्रिप्शन है, खर्चा है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। रेंट कैब, अगर कोई रेंट कैब का खर्चा होता है, मान लीजिए आने जाने का कोई खर्चा है, जिसका गाड़ी बुक हुआ है, ओला उबेर वगैरह का, तो उसका भी आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर पेड होता है, उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। ट्रैवल बेनिफिट अगर एलटीसी कुछ है किसी एम्प्लॉय रिलेटेड, उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते।
कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रिसीव किया आपने कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस, तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते। गुड्स एंड सर्विस ऑन विच टैक्स हैज़ बीन पेड अंडर सेक्शन 10 कंपोजिशन स्कीम का जो भी खर्चा है उससे रिलेटेड अगर आपने सर्विस लिया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। नॉन रेसिडेंस टैक्सेबल पर्सन से अगर कोई सर्विस आप रिसीव करते हैं या माल रिसीव करते हैं उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। गुड्स या सर्विस अगर आप लेते हैं, खरीदते हैं या फिर सर्विस लेते हैं और पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ करते हैं उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके बिजनेस में माल आपका स्टॉक जल जाता है, स्टॉक चोरी हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, रिटर्न ऑफ हो जाता है, डिस्पोज हो जाता है, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये सारे खर्चे हैं, बस इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। क्या क्या चीज़ मैंने जो अभी डिस्कस किया है, बस इन सारे चीज़ों का आप क्रेडिट नहीं लोगे, इन खर्चों का क्रेडिट आप नहीं लोगे। बाद बाकी जितने भी खर्चे हैं ना, सबका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट आराम से ले सकते हो बिना कोई हेजिटेशन। तो बस आगे से आप सिर्फ ये लिस्ट मैंने जो बताया उसको याद रखिएगा। आप इस लिस्ट को कहीं से डाउनलोड करके बस प्रिंट आउट करके रख लीजिएगा सामने। अगर आपका छोटा बिजनेस है, अगर आप अकाउंटेंट हैं, जीएसटी का काम करते हैं या आपका कोई छोटा व्यापार है, तो ये अगर खुद आप जीएसटी रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं तो एक प्रिंट आउट करके आप लिस्ट बनाकर कहीं से भी लिख लीजिए या फिर प्रिंट आउट ले लीजिए, नेट से रख लीजिए। बस इस चीज़ को याद भी कर लीजिए, मोटा मोटी देखिएगा, डेली प्रैक्टिस में करिएगा तो याद भी हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिए। बाद बाकी जितने भी अदर होगा, अदर देन दिस, मैंने जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया, आप सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक क्रेडिट बताता है, जिनका आईटीसी ब्लॉक्ड है हम नहीं ले सकते, बाद बाकी सभी हम एलिजिबल है लेने के लिए। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अब कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, पहले वाला कॉन्सेप्ट के साथ नहीं मिलाइएगा कि प्रोडक्शन रिलेटेड है तो भी मिलेगा, अगर प्रोडक्शन रिलेटेड नहीं है खर्चा तो नहीं मिलेगा वगैरह। अभी एक दिमाग में रखिए, सब कुछ मिलेगा आईटीसी, मतलब हर एक खर्चा का आपका आईटीसी मिलेगा। बस एक दिमाग में रखिएगा एक बात कि आप 17 सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 17 और सबसेक्शन 5 का जो है लिस्ट, जो ब्लॉक क्रेडिट है वो उसको छोड़कर आपको दुनिया का हर आईटीसी मिलेगा। बात एकदम सिंपल फंडा। तो फ्रेंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो कन्फ्यूजन है बहुत लोग होता है, और जिन्होंने हमें वो क्वेश्चन पूछा था कमेंट करके, उनको ये क्लियर हो गई होगी कि एक्सपेंसेस रिलेटेड क्या फंडा है, कौन से एलिजिबिलिटी किस मतलब लेनी चाहिए, कौन सा आईटीसी नहीं लेना चाहिए। आपको भी क्लियर होगा, हमारे दर्शकों को भी हो सकता है क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को भी ख़त्म करते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपको। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।